हेलो, जय आरसीएम। कैसे आप लोग? मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत सर पर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। मैं इस वीडियो की सीरीज में आगे एक वीडियो डाला था, आरसीएम ही क्यों करें। आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, इसके लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। लेकिन उससे उत्साहित होकर के मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूं। वो वीडियो 3 पार्ट में होगा और वो है आरसीएम कैसे करें। आरसीएम ही क्यों करें मैं बता चुका हूं। अब मैं बताने वाला हूं कि आरसीएम किस तरह से करना चाहिए, आरसीएम कैसे करें। तो इसका पहला स्टेप पर आज मैं बात करूंगा। इस पहले स्टेप में 6 मूल सिद्धांत हैं, मूलभूत आधार हैं। इसको 6 बेसिक के नाम में डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में किसी भी कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, कहीं का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, सारे कंपनियों पर ये समान रूप से लागू होता है। इसको कहते हैं 6 बेसिक। बेसिक मतलब मूल आधार। और यदि इसी को हम भूल जाएंगे तो फिर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सक्सेस होने का जो हम स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है। ये 6 बेसिक को फॉलो करने से ही हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सक्सेस हो सकते हैं। तो आइए 6 बेसिक का पहले स्टेप की हम चर्चा करें। पहला स्टेप क्या है? आप किसी कंपनी को जब आप ज्वाइन कर चुके हैं तो पहला स्टेप है कि आप 100% प्रोडक्ट को यूज करें। नो एक्सक्यूज, यूज 100% प्रोडक्ट। यानी जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं वो 100% यूज करना है। और ये नहीं कहना है कि ये ऐसा हमको लगा, वो ऐसा लगा, मतलब एक्सक्यूज नहीं करना है। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो सकते हैं। 100% प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे? आप जब अपनी बात किसी को कहने के लिए जाते हैं और बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है नहीं है, आपने यूज नहीं किया है तो आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आपने पढ़ लिया, किसी का वीडियो देख लिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा होता है, ये इस चीज़ में काम आता है, तो आपने क्या किया कि वो प्रोडक्ट लोगों को शेयर करने के लिए चला गया, प्लान बताने के लिए चला गया, और आप उसको बता रहे हैं और अगला यदि कुछ बोल देता है, उस पर डिस्कशन कर देता है, तो आप क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। लेकिन यदि आप प्रोडक्ट को यूज किए हुए हैं तो उसकी खूबी, उसकी खासियत सब आप जान रहे हैं, तब आगे सामने वाला व्यक्ति यदि किसी तरह का प्रश्न पूछता है और उस प्रोडक्ट का डिमेरिट निकालता है तो आप उसको कहते हैं कि मैं इतने दिन से यूज किया हूँ, मैं इतने आदमी को दिया हूँ, सबका रिप्लाई बेहतर है, हमने यूज किया है, अच्छा लगता है, ऐसा है, इसकी इतनी क्वालिटी है। मान लिया जाए कि आपको किसी व्यक्ति ने, हम लोग भी फील्ड में गए हैं, हम लोग को आज भी हम लोगों को इस बात से सामना करना पड़ता है कि आपकी कंपनी बाजार से कम में प्रोडक्ट मिलता है। कैसे मिलता है? इसका मतलब है कि बाजार में जो प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं वो आपकी कंपनी मोहर लगा के दे देती है। तब मैं जब यूज करता हूं तब उनको बताता हूं कि भाई ये 70-60 TFM का शॉप है, इसमें जास्मिन का सेंट है और ज़बरदस्त है, देखिए पूरा बाथरूम सेंट से महक जाता है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। या नीम साबुन है, 76 TFM का है, बाज़ार में 40 का मिलता है, हमारे यहाँ 26 में मिल रहा है। और कम दाम देख कर के आप हड़बड़ावे नहीं, गड़बड़ नहीं है, ये कंपनी ओरिजिनल बनाती है, मैं देख के आया हूँ। तो ये आप देख के आया हूँ बोलो, मतलब जो आदमी भीलवाड़ा जाते हैं उसके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। बनते हुए देख के आते हैं तब तो खैर मज़ा ही कुछ अलग है। यानी बोलते बोलते इस वीडियो में आपको आमंत्रित करता हूं कि एक बार भीलवाड़ा जरूर जाएं, आरसीएम के फैक्ट्री को देखें जरूर कि वहां सामान किस तरह से बनता है, हम बनाते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये हमको जानकारी होना चाहिए। तो खैर वो अगला मैटर है। तो हम जब यूज करते हैं तो फुल कॉन्फिडेंस से हम किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करते हैं। एक तो हो गया कि यूज करना। दूसरा क्या हुआ, आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 100% प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होता है और लोगों को बताते हैं। लेकिन दूसरा क्या हुआ, लिस्ट मेकिंग। लिस्ट बनाते समय आप केवल लिस्ट बनावें, उस पर डिस्कशन मत करें,
दिमाग मत लगाएं कि इस व्यक्ति को इनवाइट करूंगा, इसको जब बिजनेस के बारे में बताऊंगा तो वो व्यक्ति इस बिजनेस को करेगा नहीं करेगा। ये दिमाग लगाना आपका काम नहीं है। किसी भी व्यक्ति को प्री जज मत करें कि ये करेगा या नहीं करेगा। यदि इस तरह की बात होती तो आज जो आरसीएम में एकदम सामान्य से सामान्य व्यक्ति बहुत बड़े स्टार हैं और आरसीएम में आज के डेट में, जैसे आप जान सकते हैं दिनेश चौधरी के बारे में, तो प्री जज कुछ नहीं करना है। आप एज इट इज जिस लोगों को जानते हैं, जिसका आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है या नहीं है, तो फिर अपने दोस्तों मित्रों से उसका कॉन्टैक्ट नंबर, जिसको आप जानते हैं कि ये उसका दोस्त है उससे उसका नंबर लें और लिस्ट बनावें। लिस्ट बनाते समय आपके माइंड में आपकी ड्रीम भी होनी चाहिए। हमको क्या पाना है इस बिजनेस को करने के बाद। क्या पाना है का मतलब, कुछ लोगों का ख्वाहिश होता है कि मैं इस तरह का 4 व्हीलर लूँगा जो हमारे मोहल्ले में किसी का नहीं है, या मेरी ड्रीम बाइक इस तरह की है, ये इतने लाख की बाइक है, मैं उसको लेना चाहता हूँ। हर व्यक्ति का अपना अपना इच्छा, अपना अपना ड्रीम होता है। तो अपने ड्रीम को मस्तिष्क में रखें और ड्रीम को रख करके अपने लिस्ट को तैयार करें। लिस्ट को तैयार करें तो उसके बाद क्या करना है, लिस्ट तो बन गया, तो लिस्ट बन गया, उस पर एक्शन नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं हुआ। लिस्ट बनाने से क्या होगा, लिस्ट बनाने के बाद उसको कांटेक्ट करना है, उसको इनवाइट करना है। इनवाइट करने का तौर तरीका, आप पूरा मार्केटिंग प्लान इनवाइट करते समय उसको मत बताएं। आप जब इनवाइट करते हैं तो शॉर्ट में बात करें कि भाई मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन किया हूँ। वो अगला आदमी पूछता है कौन सा है, कैसा है, थोड़ा बताइए, तो नाम बताइए, ये वो। उनको बोलिए मैंने एक बिजनेस साइन किया है, एक बिजनेस ज्वाइन किया है और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मस्त है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आपको फला तारीख को इतना बजे मिलने के लिए आ रहा हूँ, या आप जहाँ पर मीटिंग रखे हैं उस जगह का नाम बतावें और उसको वहाँ पर आमंत्रित करें। मान लें बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है, बड़े बड़े लीडर का, डायमंड स्टार सफायर का कार्यक्रम है, तो आप इस प्रकार इनवाइट करें कि भाई देखो मैंने 5 टिकट लिया था, मैंने 5 पास लिया था, इनका कार्यक्रम हर जगह 500 रुपये में होता है, लेकिन अपने यहाँ उस तरह से इनके लीडर का संबंध है, या जो कुछ आप बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर इतने में हुआ है टिकट, 200-150 में जो भी हुआ है, उसको दाम जरूर बता दें टिकट का इतना का हुआ है। 5 टिकट लिया था, 4 तो हो गया है, आप 5वें में आते थे, आप हमारे नज़दीकी लग रहे थे, 5वां मैं आपको बात करूं, ये लीडर बार बार यहाँ नहीं आता है, बहुत ज़बरदस्त है, ज़िंदगी बदल देगा, इनको जिसने भी सुना है उनका लाइफ चेंज हुआ है। इस तरह से आप उस लीडर का प्रमोशन करें और आप उसको बता दें कि ये जो 5 लिया था उसमें केवल 1 बचा हुआ है, आपके लिए बचा के रखा हूँ, और आप हाँ बोलें तो मैं बचा के रखूँगा, अन्यथा मैं दूसरे को इनवाइट करूँगा, दूसरे से बात करूँगा, यदि आपको लेना है तो बोलिए, और उसको इसी तरह से बात करें। और पहले ही जो कंपनी पूछे, प्लान पूछे, तो पहले कुछ नहीं बताना, पहले यही बताना है कि मैं आपको इतना तारीख को इतना बजे यहाँ बुला रहा हूँ, या मैं आपके पास आ रहा हूँ और बहुत ज़बरदस्त है, बेजोड़ है, हमको बहुत मज़ा आ रहा है, चाहता हूँ कि मैं आपको साथ लेकर के इस बिज़नेस को करें, हम और आप मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आइए, कम से कम आइए तो सुनिए तो समझिए, तो उसके बाद देखा जाएगा। तो पहले क्या करना है, 100% प्रोडक्ट यूज़ करने का आदत लगाना है। दूसरा क्या करना है कि लिस्ट बनाना है। तीसरा क्या, लिस्ट बनाने के बाद उसको इनवाइट करना है। इनवाइट कर दिए, उसके बाद क्या करना है, इनवाइट करने के बाद सो द प्लान गया। यदि मीटिंग में बुलाए थे, मीटिंग सुन लिया, ठीक है, तो मीटिंग में भी मार्केटिंग प्लान बताया जाता है, या नहीं तो आप जैसे होम मीटिंग में उसको आमंत्रित किए थे, आया, अब उसको प्लान को शो करना है, शो द प्लान, प्लान शो करना है। और 2 तरह का होता है, एक मीटिंग में आपने इनवाइट कर दिया, एक आप अपने घर पर इनवाइट कर दिया, एक अपने सीनियर के द्वारा होम मीटिंग करा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 3 तरह का, 2 तरह का बोला गया था, 3 तरह से। तो यदि हम उसको इनवाइट किए हैं अपने सीनियर्स को लेकर के उसको प्लान बताने के लिए,
तो जब आप वहाँ पर बैठे तो आपका सीनियर जब प्लान देता रहो तो आप वहाँ से उठ के इधर उधर मत घूमो भाई, सीरियस बैठे रहिए। जब तक वो प्लान बतावे आप भी वहाँ पर बैठे रहिए सीरियसली। और वो व्यक्ति भले इधर उधर हो जाए तो आप लेकिन वहाँ पड़े रहें और उनको बुलाएं, सर जल्दी आ जाए, सर इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो इधर उधर जाएगा नहीं, प्लान तो उनको बता रहे हैं। तो यदि उसका दिमाग इधर उधर जाए भी, दिमाग यदि चला जाए तो फिर उनको थोड़ा सा, सर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट कीजिए ना। मैंने उसके माइंड को डाइवर्ट होने नहीं देना है और खुद को उसके घर के किसी भी गतिविधि में अपने माइंड को डाइवर्ट होते हुए नहीं दिखाना है। अपने आप को सीरियस रहना है और उनको भी सीरियस बना के रखना है और प्लान को शो करना है सीनियर के साथ। यदि आप प्लान शो करना जानते हैं तो आप अपने से प्लान शो कीजिए। आप प्लान शो नहीं करना जानते हैं, आप नए हैं, तो आप अपने सीनियर के साथ जाएं और प्लान को दिखाएं। कोशिश करें कि शुरुआत में 2 लाइन 5 लाइन ही कुछ तो पहले आप बोल लें, उसके बाद आप सीनियर को आमंत्रित करें और सीनियर उसको जो जिस आदमी को आपने कांटेक्ट किया था और इनवाइट किया था उस आदमी को प्लान बताने के लिए सीनियर को सुपुर्द करें। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि प्लान तो हो गया, आपने प्रोडक्ट यूज किया, इनवाइट किया, सब कुछ किया, प्लान भी हो गया, लेकिन आगे क्या होना है? आगे होना है कि अब सीनियर प्लान बता दिया और आगे का काम जो सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा चीज़ है इस बिजनेस में कि हमारा ज्वाइनिंग निकले। प्लान बता दिया बहुत अच्छा से, सीनियर थे साथ में, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो प्लान बतावे वो 30 से 40 मिनट के अंदर प्लान को ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद वह कुछ सवाल करे, उसके बाद वह पूछ दे व्हाट इज़ रॉयल्टी, तो आप उसको रॉयल्टी पर चर्चा करें, अन्यथा शुरू में ये सब चर्चा करने का नहीं है। अब क्या होता है, प्लान बताने के बाद विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स यानी 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब ये नहीं होता है कि आप बार बार उसको जो है मोबाइल उठावें, रिंग करें, हेलो मैंने बताया था प्लान सर आपको बताए थे, कैसा लगा, कब ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, पहुंच करके प्लान उसको फॉलोअप करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं मिस कर गया कि जब प्लान आप बताते हैं तो आप जब प्रोडक्ट के बारे में प्लान बताते हुए बात करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट की जब आप खासियत की बात करते हैं, जब प्रोडक्ट वो देखता, हो सकता कुछ प्रोडक्ट आपसे मांग ले तो मतलब बिक जाएगा। आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो रिटेलिंग करना आपको ज़रूरी है, तो प्रोडक्ट लेकर के ही जाए प्लान दिखाने के लिए, केवल बुक लेके नहीं जाए। तो ये तो उधर हो गया। उसके बाद है कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप होना है कि जो हमारा सीनियर प्लान जो दिया तो उसके बाद उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, उसको हमको जो है जा कर के फॉलो करना है और उसको मैंने छोड़ नहीं देना है, ताकि वो जो सीनियर दिया था वो उसके माइंड से ख़त्म हो जाए और बाद में हम फॉलो करने जाएं, यह बढ़िया बात नहीं है। या हम ही ने प्लान दिया था और बाद में जाते हैं 3 दिन 4 दिन के बाद गए हैं फॉलोअप करने के लिए, तो जो हमने बताया था वो बहुत सारा भूल भटक गया, अब उसको कुछ याद नहीं है। अच्छा ठीक है, सोचेंगे। तो 24 से 48 घंटे के अंदर हमें फॉलोअप करना चाहिए। फॉलोअप किया, उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग होना शुरू हो गया, होना मतलब ज्वाइनिंग हो गई। तो ज्वाइनिंग हो गई तो कैसे ज्वाइनिंग करानी चाहिए, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और एंड्रॉयड मोबाइल है तो उनके ही मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करवाइए। ऐप को डाउनलोड करवा करके उनको बताइए कि स्पॉन्सर नंबर क्या होता है, फिर उनको प्रपोजल नंबर बताइए। उसके बाद फिर उसको जो है पूरा प्रॉपर तरीके से उनका फॉर्म उन्हीं से भरवावें और वो जब फॉर्म भर के तैयार होता है उसके बाद उनको पिकअप सेंटर साथ ले जाएं, प्रोडक्ट की उसकी खरीदारी करवावें। खरीदारी करवाने के बाद क्या करें, प्रॉपर तरीके से मैंने इसको शुरुआत करना है। फॉलो करने के बाद क्या हुआ, ज्वाइनिंग करा दी। प्रॉपर तरीके से शुरुआत का मतलब उसी वक्त उसको बता दें कि आगे जो है सप्ताह दिन के अंदर उसको समय दें कि इतना तारीख को आपके घर में मीटिंग है, सर आएंगे और मीटिंग को करना है, इस तरह से मीटिंग होगी। इस तरह से मतलब आप उसको सारा क्राइटेरिया बता दें कि
अपने आसपास पड़ोस के लोगों को, दोस्तों को, मित्रों को, जिसको आप जानते हैं उसको इनवाइट कीजिए और उसको बुला के रखिए। 10 आदमी, 20 आदमी, 5 आदमी, जो भी हो आपका, बुला के रखिए और प्रोडक्ट को साथ में रखिएगा। हम सीनियर लेके आएंगे या हम खुद आएंगे आपके यहाँ। जो व्यक्ति खुद को मीटिंग लेने में सक्षम है तो वो खुद मीटिंग लेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उसकी शुरुआत कराना। केवल ज्वाइनिंग हो गई, यहाँ से भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ज्वाइनिंग कराना है उन्हीं के मोबाइल से, उनके ही हाथों से पिकअप सेंटर पर जाना है, प्रोडक्ट की खरीदारी करवाना है, प्रोडक्ट की खासियत बताते हुए, उसका यूज बताते हुए, उसके बाद उनको सप्ताह दिन के अंदर उनके घर में मीटिंग हो और वो होम मीटिंग कैसे सक्सेस होगा इसकी सारी बात उनको बतावें कि इस तरह से करना है। जो समय आप देते हैं उस समय पर जाएं और होम मीटिंग लें और आगे इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहें। तो ये हुआ प्रॉपर तरीके से शुरुआत करवा देना। केवल ज्वाइनिंग करा के छोड़ देंगे तो फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते डायरेक्ट सेलिंग में। जिसको ज्वाइनिंग कराए हैं उसको प्रॉपर तरीके से स्टार्टअप कर देना। तो ये पहला पार्ट हमारा अब यहाँ पर समाप्त होता है। ये पहला पार्ट था 6 बेसिक। आगे हम बात करेंगे 7 रूल के बारे में, इसके बाद 8 कोर के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। खुश रहें। जय आरसीएम।